जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होती है? पोषक तत्व होती है, पोषक तत्व दो शब्द से बना, पोषक जोड़ तत्व। पोषक तत्व, पोषक मतलब होता है जिससे हमको पोषण मिलती है, तत्व मतलब जो हम खाते हैं, अर्थात जिस चीज को खाने से हमको पोषण मिलती है उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला हुआ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हुआ प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन और पांचवा खनिज लवण। खनिज लवण देखिए, खनिज लवण जो है हमको पालक से मिलती है ना, पालक से, केला से, ये सबसे हमको खनिज लवण मिलती है। जैसे लोहा, अगर हमारे शरीर में लोहा नहीं होगी तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी से रोग होती है एनीमिया। एनीमिया रोग सुने होंगे, बच्चे को ज्यादा होती है, उसके माँ के कारण होती है। सोच दूध ही नहीं पिला पाती है, सोचे कि गाय का दूध लगा देंगे। गाय का दूध लगाने से क्या होगा? बच्चे को सही पोषक तत्व तो उसके अपने माँ के दूध से मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में आता है? जितना चीज आप बो के उगाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मक्का हुआ, गन्ना हुआ, बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, आम हुआ, पपीता हुआ, इस सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अर्थात जिसमें जितना चीज हम बो के उगाते हैं, समझने के लिए जरूरी नहीं है कि जितना चीज बोएंगे सब में कार्बोहाइड्रेट होगा, हम आपको समझने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट चावल में, गेहूं में, गन्ना में, मक्का में, दाल में, ठीक है, आम में, जितना चीज फसल के अंतर्गत आता है जिसको बो के उगाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देती है, ऊर्जा से हम अपना खर्च करके अपना काम करते हैं, जो भी मेरा मर्जी। जैसे कि हमको कोई काम ही करना है, बिना ऊर्जा को तो नहीं कर सकते, ऊर्जा होगी तो तभी तो कर सकते हैं। दूसरा है वासा। वासा, वासा देखिए, जितना तेलैनी पदार्थ है सब में वासा पाया जाता है। संकोच डेट कोई तेल कोई कॉपी पे उलट गया, काला काला टाइप से दिखेगा, कुछ पारदर्शी भी हो जाता है, इस पार से उस पार नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखेगा, वह पारदर्शी। ठीक है, जितना तेलैनी पदार्थ है सब में वसा पाया जाता है, जैसे कि मूंग, मूंग नहीं, सरसों का तेल, ठीक है, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, जितना चीज से तेल निकलता है सब में वसा है। अर्थात तेलैनी पदार्थ में क्या पाया जाता है? वसा। वसा, अब वसा हमको कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ऊर्जा देती है। अर्थात वसा को इंग्लिश में हम फैट कहते हैं, मोटाई। अगर आपके शरीर में वसा की ज्यादा हो जाएगी, कोई वसा ज्यादा हो जाएगा तो आप मोटा जाइएगा। तेलैनी पदार्थ ज्यादा खाने से मोटाई बढ़ जाती है, जैसे सिंघाड़ा, लिट्टी, समोसा, ये सब ज्यादा खाइएगा तब मोटा जाइएगा। ठीक, जैसे कुल्फी हुआ, बड़े बड़े लोग के ज्यादा क्या देखिएगा, बच्चा मोटा जाता है, उसका कारण क्या है? कुल्फी ज्यादा खाएगी ससुरी, जैसे देखिए वो खाएगा ज्यादा, समोसा खाएगा, चाउमीन खाएगा, जिसके कारण उसका चमड़ी मोटा जाता है। हड्डी वहीं रहता है बट उसका चमड़ी मोटा जाता है। कार्बोहाइड्रेट समझे वसा से कम ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट वसा, कार्बोहाइड्रेट से वसा ज्यादा ऊर्जा देता है। इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन को इंग्लिश में प्रोटीन बोलते हैं। देखिए, प्रोटीन 2 चीज से मिलती है, एक जीव से, एक पादप से। सबसे पहले जीव से सीखिए। जीव से मिलेगा, जैसे कि देखिए, मांस खाने से, अंडा खाने से, मछली खाने से, दूध खाने से, इस सब में प्रोटीन है। ठीक है, इस सब में क्या है भैया? प्रोटीन। अंडा खाने से, मछली खाने से, मांस खाने से, दूध खाने से, इस सब में प्रोटीन है। और दूसरा आते पादप में, जितना दलहन फसल, जितना दाल है सब में प्रोटीन, जैसे मूंग का दाल, मटर का दाल, बूट का दाल, इस सब में क्या है? प्रोटीन है। सोयाबीन, राजमा, इस सब में क्या है? प्रोटीन है। अर्थात दलहन जितना फसल है सब में क्या है?
प्रोटीन है। अजीब में आइएगा तो मांस, मछली, अंडा, ठीक है, दूध, इस सब में प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे शरीर को पोषण प्राप्त मतलब हिम्मत देता है, वृद्धि करने की शक्ति देती है प्रोटीन। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपको रोग होने लगेगा। जैसे बुढ़ारी में प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है, दांत उत झड़ जाता है तो खाना उतना नहीं खा पाता है, देखिएगा उसका बाल पक जाता है, चमड़ी यानी झुलस जाएगा। उसका कारण क्या है कि खाने नहीं खाता है भर के, तो क्या होगा उसका, तो बीमारी धरने लगता है। तीसरा है आपका प्रोटीन पर है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। पहले खनिज लवण पढ़े, खनिज लवण। खनिज में क्या होता है, जो खान के निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। खनिज लवण हमको केला से मिलता है, केला खाने से, ठीक, केला खाइएगा, पालक खाइएगा, इस सब में खनिज लवण है। और मछली में क्या पाया जाता है, मछली में फास्फोरस। मछली में क्या पाया जाता है, फास्फोरस। दूध में कैल्शियम, दूध में क्या, कैल्शियम। अंडों में कैल्शियम। नमक में क्या पाया जाता है, सोडियम और पोटेशियम। नमक में सोडियम और पोटेशियम। अगर नमक प्रचुर मात्रा में नहीं खाइएगा तो आपको घेघा रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेघा रोग, एक गलबा में है, ये तेगो गिड्ढा लटक जाएगा, ठीक है, तो घेघा रोग हो जाती है। चलिए विटामिन में आते हैं। विटामिन, विटामिन देखिए, विटामिन कई प्रकार का होते हैं, हम आपको मोटा मोटी बताते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, और इससे संबंधित रोग बता देते हैं। देखिए विटामिन बी के एक खास समूह को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, अर्थात जिसमें विटामिन बी बहुत ज्यादा पाया जाता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन बी का स्रोत है चावल, गेहूं, यकृत। यकृत मतलब पेट का मांस। जब कोई जानवर का आप पेट का मांस खाते हैं तो आपको विटामिन बी ज्यादा मिलती है। जैसे विटामिन बी की उसी को कमी होगा जो ज्यादा रोगैया है, जिसको ज्यादा गरीबी है। अरे भाई, जिसको अनाजे नहीं पुरता है, जैसे गेहूं में विटामिन बी पाया जाता है, चावल में विटामिन बी पाया जाता है, जिसको चावल गेहूं नहीं पड़ेगा वो गरीबी ना होगा जी। तो चलिए, ये सब जल्दी विटामिन कमता नहीं है, जो कमाना नहीं चाहेगा तो उसको तो कम भी नहीं करेगा। चलिए विटामिन बी का स्रोत क्या है, गेहूं, चावल और यकृत, पेट वाला मांस। कोई भी जानवर का पेट का मांस खा लीजिएगा यकृत का, उसमें आपको विटामिन बी मिल जाएगा। विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी बुझते हैं, बेरी बेरी रोग का मतलब होता है काम करते करते गिर जाएगा, गिर जाएगा तो उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई मोटा आदमी, उसको विटामिन बी की कमी है, वो गिर जाएगा तो बस 10 गो आदमी को बुलाइए, उसको टांग के लाइए। इसीलिए विटामिन बी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेरी बेरी रोग होती है, भद भद गिरिएगा, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत है गाजर हुआ, मछली का तेल हुआ, आम हुआ, इस सब में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए का स्रोत क्या है, गाजर, मछली का तेल, दूध, ठीक है, इस सब, आम, इस सब में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत तो बता दिए। विटामिन ए की कमी से क्या होगी, विटामिन ए की कमी से रतांधी होती है, और रतांधी ज्यादा बच्चा में होती है। जैसे कि कोई बच्चा को विटामिन ए नहीं मिल रहा है तो उसको रतांधी हो जाएगा। रतांधी को इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रात में कम दिखेगा। और ज्यादातर विटामिन ए की कमी हो गई जिस बच्चा में, पूरे अंधेरे हो जाता है, अंधेरा में नहीं, सूरदास हो जाएगा, उसको दिखबे नहीं करेगा। विटामिन ए की कमी से रतांधी, नाइट ब्लाइंडनेस, उसको रात में कम दिखता है। एक को देखिएगा सांझ पड़ेगा बस टटपटिया देना शुरू लगेगा, अनरा है, उसको विटामिन ए की कमी है। उसको क्या क्या खिलाइए, आम खिलाइए, गाजर खिलाइए, दूध पिलाइए,
जी भर के दिखने लगेगा। तो विटामिन ए से क्या होगी, अगर विटामिन ए ज्यादा होगी तो आपको अच्छा से दिखेगा। आंख का रक्षा करता है, चमड़ी का रक्षा करता है कौन, विटामिन ए। जिसमें विटामिन ए की कमी नहीं होती उसको अच्छा से दिखता है, बुढ़ारी रहे या जवानी रहे। ठीक है, चलिए विटामिन बी पहले ये पढ़ा दिए। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी जितना खट्टा मीठा चीज है सब में पाया जाता है विटामिन सी। जैसे मिर्चाई हुआ, टमाटर हुआ, अमरूद हुआ, आंवला हुआ, टब्बा हुआ, संतरा हुआ, इस सब में क्या है, विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग बुझते हैं, स्कर्वी रोग का मतलब हुआ कि दांत उत से खून बहेगा। ठीक है, दांत से खून बहेगा, और जिसको विटामिन सी की कमी होगी उसको अगर घाव हो गया तो जल्दी छूटवे नहीं करेगा। वो सोचेगा अरे ससुराई तो टब्बा खाने से विटामिन सी बढ़ता है, घाव छूट जाएगा। ये भूल में मत रहिए, अगर आपको घाव हो गया तो विटामिन सी का कोई भी स्रोत खाइएगा तो आपका घाव बढ़ जाएगा। समझे, जैसे कि कोई घाव है, संतरा पकड़ के दम लिए और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब घाव होता है तो उसको कम करना चाहिए। इसमें दो कंडीशन होती है, जब आपको घाव नहीं है तो दम के खाइए, घाव हो गया तो उसको कम कीजिए, नहीं तो बढ़िए जाएगा। तो जिसको विटामिन सी की कमी होती है उसका जल्दी घाव वो नहीं छूटेगा, उसके मसूर उसूर से खून बहेगा। ठीक है, उसका मेन लक्षण है। और इसको वो अंग्रेजी में बोलते हैं स्कर्वी रोग, जिसको दांत से खून बहता है। ठीक है, तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत जितना खट्टा मीठा, जैसे नींबू हुआ विटामिन सी मिलता है उससे, संतरा विटामिन सी। ठीक है, अमरूद जिसको लोक भाषा में लताम बोलते हैं, विटामिन सी मिलेगा। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। रिकेटस, रिकेटस मैंने की, रिकेटस मैंने उसका अंदर ही अंदर चमड़ी घुड़ जाएगा, हड्डी हड्डी घुड़ जाएगा, चलते चलते गिर जाएगा, उसी को बोलते हैं रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत है दूध हुआ, मछली हुआ, ठीक है, मक्खन हुआ, कलेजा हुआ, इस सब में क्या मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, उसके चमड़ी के अंदर हड्डी घूम जाएगा, मचरा जाएगा, जहीं तहीं गिरने पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिकेटस। समझे, रिकेटस। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, दूध, मक्खन, कलेजा, अंडा, मछली, इस सब में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन डी तक आपको बता दिए, मोटा मोटी यहीं तक जानिए। इसके बाद आता है आपका कुपोषण। कुपोषण बुझते हैं, कुपोषण, कुपोषण मरासमस, मरासमस बुझते हैं, जिसको पोषक तत्व की कमी से रोग हो जाती है उसे मरासमस कहते हैं। गोड़ ऋण सूख जाएगा, पेट ऋण सुटक जाएगा, हड्डी ऋण दिखेगा, उसको पोषक तत्व की कमी हो जाती है, इंग्लिश में मरासमस कहते हैं। जिस बच्चे को पोषक तत्व की कमी हो गई उसे हम कुपोषण कहते हैं, जिसको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, कोई दिन मिला कोई दिन मिलवो नहीं किया, उसको कुपोषण हो जाती है। ठीक है, मरासमस रोग इंग्लिश में बोलते हैं मरासमस। उसका देह गात सूख जाएगा, हड्डी दिखेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं कुपोषण, अर्थात जिसको टाइम पे खाना नहीं मिलता, पोषक तत्व नहीं मिलता है। संतुलित आहार, संतुलित आहार उसको नहीं मिल पाता है। संतुलित आहार माने क्या, जितना चीज खाने से हमको संतुष्ट मिलती है उसे संतुलित आहार कहते हैं। जरूरी नहीं है कि संतुलित आहार हमको महंगाई से मिलेगा, आप अपने सस्ता में भी खरीद सकते हैं। और हर एक खाना को देखिए, कोई भी चीज को ज्यादा धोने से भी उसका विटामिन लॉस हो जाता है, उसका छिलका छिलिएगा तो उसका विटामिन लॉस हो जाता है। ठीक है, चावल को ज्यादा धोने से उसका विटामिन लॉस हो जाता है,
दाल को ज्यादा धोने से उसका विटामिन लॉस हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज को ज्यादा ओल पेल नहीं करना चाहिए, उसका विटामिन नहीं भाग जाता है। ठीक है, ये सब चीज होती है। ये हुआ कुपोषण। संतुलित आहार तो बुझ गए, जिसको खाने से हमको पूरा पोषक तत्व मिलती है उसे संतुलित आहार कहते हैं। कुपोषण भी बुझा दिए। एगो आता है क्वाइसियोर। क्वाइसियोर रोग मतलब क्या? उसका पेट में बढ़ जाएगा, उस बच्चा का पेट में बढ़ जाएगा। उसमें देखिए ये रोग होता है कोई भी चीज की कमी से। जैसे कि किसी को प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट कम गया, कभी कार्बोहाइड्रेट कम गया, प्रोटीन भी कम गया, उसको क्वाइसियोर रोग होता है। जैसे देखिए उसमें कम हुआ, उसका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वाइसियोर रोग प्रोटीन की कमी से होती है, उसको ऊर्जा नहीं मिल पाती, पोषक तत्व नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उसको क्वाइसियोर रोग हो जाता है। बच्चे का हड्डी दिखेगा, पेट बड़ा बड़ा दिखेगा, उसको क्वाइसियोर रोग कहते हैं। दूसरा आता अति पोषण। अति पोषण बुझते हैं? जरा ज्यादा पोषण मिल गया वो ससुरा खत्म में है। बड़ा बड़ा लोग को ज्यादा पैसा, उसका बचवा इतना खाता है कि मोटाइए जाता है, वो गलती बात है। ज्यादा पोषक तत्व ही गलत बात है। ज्यादा तेलहनी चीज खाइएगा तो मोटेबे कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि जो मोटा है उसका हड्डी भी मोटा गया है? गलत। उसका चमड़ी मोटा गया, हड्डी वही है। तो अति पोषण, सब चीज अपना जगह पे होना चाहिए, अति पोषण भी नहीं होना चाहिए। अति पोषण से आपको बहुत परेशानी होगी, समझे? अति पोषण से ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए तेलहनी चीज बहुत कम खाइए। ये जरूरी है कि बासा खाने से आपको ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। हम कहते हैं जिसको खाने का एक थरिया खा लीजिएगा 2 थरिया, वो अपना से उठ भी नहीं पाता है। रे भरके उतना क्यों खाया? जितने अटता उतने लेना। तो देखिए दूसरा आता है अभाव जनित रोग। इसके बारे में हम पहले ये चर्चा कर चुके हैं। जैसे रतांधी हुआ, स्कर्वी हुआ, रिकेटस हुआ, ये सब अभाव जनित के अंतर्गत आता है। अभाव जनित मतलब हुआ कि जैसे कि भरपूर मात्रा में सब चीज मिल रहा है, बीच बीच में कम जाता है, बीच बीच में कम जाता है, उसी को अभाव जनित रोग कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन की कमी से कोई बेचरवा को प्रोटीन मिल रहा है, बीच में कम गया, तो प्रोटीन की कमी से क्या होगी? बाल उल पकने लगेगा, वृद्धि में कमी हो जाएगी। ठीक है, बदबद गिरेगा, उसको मन नहीं लगेगा, दिमाग नहीं घूरेगा, उसे कहते हैं प्रोटीन की कमी से। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कम गया तो पूरे दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल माने क्या? इतना वो दुर्बल हो जाएगा कि अपना शरीर को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा पाएगा। अपने शरीर को बताइए, वो दूसरा चीज को कैसे ले जाएगा? वो अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा पाता है। तो सब चीज अपना टाइम पे रहता है। अगर नहीं खाते हैं तो ये सब चीज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपको बताया विटामिन ए की कमी से रतांधी। विटामिन ए का स्रोत क्या है? दूध, आम, मछली का तेल, ठीक है, गाजर, ये सब खाइएगा तो विटामिन ए भरपूर मिलेगा। विटामिन बी का स्रोत है गेहूं, चावल, यकृत। विटामिन सी का स्रोत जितना खट्टा मीठा पदार्थ है, जैसे टब्बा हुआ, संतरा हुआ, अमरूद हुआ, इस सब में विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी दूध, मक्खन, ठीक है, कलेजा, मछली, अंडा, इस सब में विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम की कमी से क्या होगी? कैल्शियम भी एक तत्व है, पोषक तत्व। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपका हड्डी क्षय होने लगेगा, हड्डी और दांत में क्षय होने की प्रक्रिया हो जाएगी, हड्डी पतला होने लगेगा। अगर आप में कैल्शियम की कमी हो गई तो दांत आपका झड़ना शुरू हो जाएगा जवानी में। ठीक है, कोई बूढ़े व्यक्ति को उसमें प्रचुर मात्रा में उसको नहीं मिलता है कैल्शियम, जिसके कारण उसका दांत झड़ना शुरू हो जाता है। और उसको अगर दांते नहीं रहेगा तो चिबाएगा कैसे? इसलिए बहुत जल्दी मरता है। ठीक है,
बूढ़े और साधुओं का मरने का कारण क्या है? सोच रहा हूं न मछली खाएगा न अंडा खाएगा, बहुत नसीब से दूध पीता है। ठीक है, तो साधुओं और इनके का बहुत जल्दी उसको भगवान बुला लिया, ये गलत बात है। भगवान इतना जल्दी कोई भी किसी को भी भगवान भेजता है तो कुछ करने के लिए भेजता है। कोई टाइम से पहले मर गया तो उसको भगवान बुला लिया। साधु बन जाइएगा, मछली और त्याग दीजिए, आपको ज्यादा बढ़िया से खाना नहीं मिलेगा, वो बहुत जल्दी मर जाता है अभाव से। कहेगा भगवान बोला लिखे, भगवान बोल बेची, क्या भगवान पागल है। तो देखिए, आपको हम सब चीज बता दिए। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।